वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सिखाऊंगा। मैं आपको स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कहा है आपका अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें आपको जैसे बताता हूँ, लेट फिक्स्ड चार्ज, ये हमारा, इसको हमने x मान लिया। फिर फूड फॉर 1 डे को हमने y मान लिया। अब आपसे बोला है कि जो स्टूडेंट है वो A टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी हैज़ टू पे 1000। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आपका फिक्स चार्ज x हो गया और फिर ये कह रहा है जो वो पे करता है, तो 20y इजिकल टू टोटल कितने रुपए, 1000। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। सेकंड में बोला है उसने कि x तो आपका फिक्स चार्ज है, लेकिन 26 आपको फूड के लिए देने पड़ेंगे, चार्ज करने पड़ेंगे, तो वो कितने रुपए करता है, ये आपका 1180। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करना है आपको, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, अगर आपका एक वेरिएबल इक्वल है तो आप उसको या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए दोनों हमारे इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन -1। तो देखिए x + 26 y इजिकल टू, ये लिखिए। फिर आप x के नीचे x आना चाहिए हमेशा, y के नीचे y, ये आपको ध्यान देना है। दोनों को माइनस कीजिए, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस। तो देखिए एक प्लस का ही तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब 26 में से 20 गया हमारा y, ये हमारा 6y बचेगा। अब आप, ये हमारा 6y बचा, इसमें से माइनस कीजिए, देखिए कितना आएगा, ये 180 आएगा हमारा। अब आप y की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, ये हमारे पास y की वैल्यू 30 आ चुकी है। अब हमें x फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो x + 20y इजिकल टू 1000। तो x 20 की इसमें देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 30 की, तो ये आएगा हमारा 600 इजिकल टू 1000। तो 1000 - 600, x की वैल्यू हमारे पास 400 आ चुकी है। तो आपको यही निकालना है कि फिक्स चार्ज निकालना है, जिसे हमने x माना था, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y। तो आपका यह हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर, और सेकंड इक्वेशन बनेगी 1/4 जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन बताना है। देखिए अब फ्रैक्शन मैं आपको बता दूं, सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपको एक फ्रैक्शन है जब 1/3 की, पहली बात तो न्यूमरेटर आप x मान लीजिए और डिनोमिनेटर आप y मान लीजिए। सबसे पहले बोला है कि आपको न्यूमरेटर में अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे, तो आपका फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3y की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए तो 3x - 3 और ये y। अब देखिए मैं 3x और y ये एक साथ ले आता हूँ और 3 को इस साइड ले आता हूँ, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड बोला है कि अगर फ्रैक्शन आपका 1/4 बन जाएगा अगर डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करेंगे। तो देखिए ये x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करा तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा आपका 1/4। तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 4x, ये आ जाएगा y + 8, फिर 4x - y इसी, ये हमारा 8 इस साइड रहेगा, सेकंड इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। आप इसको चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन में क्या होता है कि अगर दोनों का एक वेरिएबल इक्वल है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, मैं फर्स्ट में से आपका सेकंड माइनस कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो क्यों कर रहा हूँ आपको समझना आ जाएगा। पहला आप इक्वेशन लिखिए, तो सब्ट्रैक्ट करने का, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं हमारे, एक माइनस का और एक प्लस का, ये ब्रेक हो गया। अभी देखिए इसमें से कीजिए तो -x, ये हमारा -5,
तो x की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई। अब मुझे फाइंड करना है y, तो आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3 × 5 y = 3, तो 15 - 5 = 3, तो 15 इसे 3 से ऐड लीजिए तो y की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पुट कर दीजिए। या फ्रैक्शन में क्या होता है आपका x/y, तो आपका 12/5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक लड़का यश है जो स्कोर करता है वो कितने 40 मार्क्स इन टेस्ट एग्जाम, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या कहा है इसमें। एक लड़का यश वो 40 स्कोर करता है, कब करता है, जब वो आपका 3 मार्क्स राइट के लिए और 1 मार्क वो रॉन्ग के लिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट राइट के लिए आप मान लीजिए x और रॉन्ग के लिए आप मान लीजिए y। तो देखिए वो 3 तो राइट करता है, तो 3 × x तो माइनस और 1 गलत करता है, तो y × 1 तो कितने टोटल करता है 40। तो पहली इक्वेशन बनेगी 3x - y = 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसने बोला है अगर वो करेक्ट के लिए 4 मार्क्स करता है तो 4x माइनस और 2 के लिए वो गलत करता है 2y = 50 मार्क्स वो गेट करता है। तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये यहाँ वेरिएबल 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ देखिए तो 4 3 है, तो मैं इन दोनों वेरिएबल को इक्वल कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए पहले में मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 6x - 2y ये हमारा 80। तो आप देखिए ये दोनों वेरिएबल्स अब हमारे इक्वल्स आ चुके हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर मैं थर्ड मान लेता हूँ। और फिर सब्ट्रैक्ट वाइज ब्रेक करने के लिए 3 - 2 करता हूँ। तो आप 6x - 2y = 80, 4x - 2 ये हमारा 2y है = हमारा 50। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये साइन चेंज माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, ये हमारा माइनस, तो देखिए ये ब्रेक हो गया। ये हमारा 2x, इसे सोल्व कीजिए 30, तो 30/2, तो देखिए कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 15 आ गई। अब आप x की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x - y = 40, तो 3 × 15 - 5 = 40। देखिए तो ये 45, ये y, अब 45 इसको मैं साइड लूँगा तो 40 = 5, तो ये y की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है। आपसे पूछा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस, तो आप क्या करिए टोटल क्वेश्चन में x + y कर दीजिए। तो 15 + 5 टोटल क्वेश्चन आपको पूछा है, तो 20 आपका आंसर। काफ़ी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस। अब मैं आपको समझाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखिए इसमें आपको बोला है कि एक प्लेस है जो ए और बी दोनों 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर वो स्टार्ट करता है ए से और बी पर पहुंच जाता है तो वो मिलते हैं 5 आवर। मतलब समझा देता हूँ आपको मैं इजी वे में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर कोई स्पीड, कोई 2 गाड़ी है, मान ली 2 कार है, अगर वो दोनों की स्पीड S1 और S2 है, तो आज याद रखना अगर वो दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हमेशा वो स्पीड माइनस होती है। और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी आ रही है और ये इस साइड आ रही है, तो याद रखिए वो हमेशा प्लस होती हैं। आपको इसमें ये समझने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो, मतलब इसमें बोला है कि अगर आपका सेम डायरेक्शन चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। और देखिए तो स्पीड जो होती है आपकी, हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप सबसे पहले ए की मान लीजिए आप x और बी की मान लीजिए y, स्पीड km/h, और इसकी ये। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, टाइम को ऊपर रखता हूँ और डिस्टेंस नीचे स्पीड।
तो टाइम पहले बोला अगर वो सेम, तो टाइम 5 है, डिस्टेंस हमें 100 दी है। ये बोला कि अगर वो सेम डायरेक्शन चलता है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या करेंगे, अगर फिर हमारा x माइनस वाई बनेगा अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन है। तो पहली इक्वेशन तो आप बना लीजिए, इसे नीचे ये कर लिए, तो 5 की मल्टीप्लाई x माइनस वाई, 100 की मल्टीप्लाई 1, तो देखिए 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो आप एक काम करिए, इससे बढ़िया 5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 500 ये ब्रेक कीजिए, तो आपको पहली इक्वेशन बन चुकी है 20। देखिए ठीक है। सेकंड बोला है अगर वो एक तरफ चलते हैं, तो मैंने बताया आपको फिर 1 घंटे मिलते हैं, तो 1/x प्लस वाई। तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 ये सेकेंड, पहली इक्वेशन हमारे पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों साइन अपोजिट हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, तो 1 और 2 को ऐड कर लेता हूँ। तो इसे ऐड करने पर देखिए क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐड करने पर ये ब्रेक हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइन है, और x और x 2x, ये हमारा 120 120/2, ये 60 आया हमारा x की वैल्यू। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 100 माइनस 60, तो y की वैल्यू हमारे पास ये 40 आ गया है। मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दोनों की स्पीड हमारी आ चुकी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। देखिए मैं आपको बस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि जो एरिया है वो 9 मीटर रिड्यूस होता है अगर मैं लेंथ रिड्यूस कर दूँ, रिड्यूस का मतलब घटाना, ब्रेथ अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको, आप इसमें लेंथ मानिए x मीटर और ब्रेथ मानिए y। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए हमें तो ये पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो आपका एरिया है वो 9 मीटर अगर माइनस कर दिया जाए, तो एक्स वाई को अगर मैं -9 कर दूं, फिर इसमें बोला है कि जो लेंथ है आपकी 5 यूनिट्स माइनस कर दूं, तो लेंथ आपकी एक्स में से 5 हटाओ, और ब्रेथ को बोला है कि वो 3 यूनिट बढ़ जाए, तो आप y+3 करिए। फिर देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई, और फिर इसकी कीजिए 3x, ये कीजिए -5y, और 5 की इसमें कीजिए हमारा 15। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, आप ये और ये हमारे ब्रेक हो जाएंगे, अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये हमारे इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो देखिए हमारा क्या बचा, ये हमारा 3x -5y और ये -15। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हमारा ये बचा -9 3x -5y -15। तो आपको बता दूं, इसे 15 को इस साइड लिए, 3x -5y, ये आ जाएगा हमारा 6, तो 3x -5y, ये देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। सेकंड में बोला है, अगर सेकंड में कहा है अगर आपका जो लेंथ है वो 3 इंक्रीज हो जाए, ब्रेथ 2, और एरिया आपका 67 इंक्रीज हो जाए। तो देखिए सेकंड में आपका एरिया को 67 इंक्रीज करने पर, और लेंथ को बोला है कि 3 यूनिट्स बढ़ जाए, और ब्रेथ को बोला है कि 2 आपका, इसमें आपका बोला है इंक्रीज द लेंथ एंड, आपका बोला है भी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ, इसमें ब्रेथ को ही बोला है, तो दोनों को y+2 कीजिए। तो देखिए कितना आएगा, xy + 67, ये हमारा आएगा xy 2x, सॉल्व कीजिए 3y, ये हमारा 6, देखिए हमारा ब्रेक हो जाएगा। मैं इसको इस साइड लाता हूँ, 67 - 6, तो 2x + 3y, तो हमारा कितना आएगा 61, तो 2x + 3y, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए हमारे पास इक्वेशन ये आ चुकी है। आप इसे चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन से करो। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट आप एक काम करिए, इन दोनों को इक्वल्स मान लीजिए, ये 3x है और ये 2x है। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो देखिए पहली में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा आपका, तो 12, ये आ जाएगा 6x 10y। तो देखिए इसको अब ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ।
तो 61 ये आ जाएगा हमारा। फिर 2x प्लस 3y, इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 6x में आएगा। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ भी, तो ये 183, ये 6x और ये 9y। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन बनी थी पीछे वाली मैं उसको लिख लेता हूँ। तो 12 इजिकल टू 6x माइनस 10y। अब देखिए दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं तो मैं इनको माइनस कर देता हूँ, ये कट जाएंगे। ये देखिए 1, ये हमारा 7 बचेगा। इसे देखिए कितना आएगा, ये हमारा प्लस माइनस ये माइनस का y, ये आएगा हमारा, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19y। तो y तो देखिए 17। अब देखिए 17 9 जो हमारे कितने होते हैं, ये y की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये देखिए 6 इजिकल टू 3x माइनस 45, तो 6 प्लस 45 इजिकल टू 3x, ये हमारा 51, 3x 51/3, ये देखिए 17, तो x की वैल्यू 17 मीटर। आपसे ये पूछा डायमेंशन बताओ। देखिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।